शुरू किया जाए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल, है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ आपकी बोर्ड में लिख दिया बच्चा लोग, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे सीखते हैं, देखिए सबसे पहले ए रेशियो बी, मान लीजिए 2:3 दिया है, और बी रेशियो सी दिया है, मान लीजिए 3:1, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो उधर उधर आप उधर बैठ जाइए, ठीक है। तो ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो, और बी सी 3:1 दिया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सीखते हैं, ठीक। तो इसको बनाते कैसे, देखिए बनाते नहीं, इसको डायरेक्ट बना देंगे इसको, ठीक है। देखिए तो हम लोग को निकालने बोला है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, इस टाइप से, ठीक है। तीनों पूछा ए बी सी, तो हमको लिखते कैसे, देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2:3 इसको पहले लिख दीजिए, क्योंकि ए बी का दिया है 2:3, ठीक। अब बी से शुरू हुआ है, देखिए बी से शुरू हुआ है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 3:1, ऐसा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो 2:3 है और 3:1 है, इस टाइप से आपका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी लिख दिए, ए बी हो गया, बी से शुरू हुआ है इसलिए बी से शुरू करेंगे 3:1, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम नंबर रिपीटेशन करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे भी यहाँ पे 3 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा। तो 2 3 जा 6, और 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। अब इसको रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस कर देना है, तो रिड्यूस हो जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, तो 2:3:1, ये 3 से सब कट गया, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना हो गया, ए बी सी पूछा था, ए बी सी, तो 2:3:1, ठीक है। इस टाइप से बनाते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी बराबर दिया है, मान लीजिए 4:3, और एक दिया है कि बी रेशियो सी बराबर है 3:2, इस टाइप से आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी पूछा है, तो ए बी सी रेशियो लिख देंगे बराबर, इसका देखिए ए बी को पहले लिखेंगे, ए बी मतलब 4:3 लिख दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। 4:3, ठीक है। अब इनको लिखेंगे, देखिए ये वाला बी के सामने, तो बी से स्टार्ट, ए बी है ना, तो बी के सामने लिखेंगे, बी के सामने, तो यहाँ 3:2, इस टाइप से, ठीक है। अब ये नंबर को रिपीटेशन कर देंगे, इधर यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3। अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 12 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 9:6, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 4:3:2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4:3:2, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो को फटाफट, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, पूछेगा आपको। तो ए बी दिया है 3:5 और बी सी दिया है 2:3, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है आपको, तो हम लोग ए और बी को लिख देंगे जैसे लिखते थे, तो 3:5, और यहां पे सीधा देखिए बी से स्टार्ट हुआ है, तो 2:3, इस टाइप से। अब पहले देखिए रिपीटेशन करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, इस टाइप से, ठीक है। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 6:10:15, है ना। अब दोस्त कटबे नहीं करेगा, तो ऑप्शन पे होगा 6:10:15, कोई है 6:10:15, तो ऑप्शन बी देखिए इसका करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से हमको बनाना है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ए और बी 2:3 है, और बी सी 1:3 है, तो सी डी दिया है, तो ए बी सी डी तीनों पूछा, ठीक है। अब 3 का कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइप से तो ए बी सी निकालने बोला, ए रेशियो बी रेशियो सी डी, तीनों पूछा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे 2:3, फिर बी से स्टार्ट है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सी से स्टार्ट है तो सी के सामने 2:1। अब रिपीटेशन करते जाएगा, सेम नंबर यहां रिपीटेशन होगा, देखिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे 3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहां पे भी होगा 3, सेम टू सेम रिपीटेशन। यहां पे कितना हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 2, और यहां पे हो जाएगा 2। अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए
एक बार और समझाते ना, अगर दिक्कत है तो ठीक है, ठीक है। 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये तो इतना ही रेशियो 4 6 18 9, कोई ऑप्शन होगा 4 6 18 9, ठीक है। अब एक बार और समझाते, देखिए जैसे मान लीजिए ए बी दिया था कितना, 2:3 दिया था, ठीक है। और बी के साथ देखिए 1:3 दिया है, फिर दिया है 2:1, तो सेम टू सेम ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 2 है तो फिर 2। अब यहाँ पे देखिए 3 और फिर 3, और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 4:6:18:9, इसी टाइप से इसको बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ठीक है, इसी टाइप से इसको बनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? 4 6 18 9, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए तो ऐसे इसको बना देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का ए बी दिया है, 2 3 4 5 दिया है, तो ए सी निकाल। देखिए इसमें बोला है कि ए सी निकालना, तो हम लोग सीखेंगे इसको ए और सी कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कुछ सीखेंगे ए सी निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ए और कभी सी पूछा, 3 ए सी या फिर ए बी सी बी सी सी डी ऐसे दिया रहेगा, तो मिक्सचर पूछेगा आपसे, ठीक है। लास्ट फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, हमेशा फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इनको बढ़ाते कैसे, देखिए तो इसको पहले लिख दीजिए 2:3 में, और इनको भी यहां पे लिख देते हैं 4:5 में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए सी का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट आएगा। देखो पहले 2 और 3 लिख दिए, और बी सी को डायरेक्ट 4 और 5 लिख दिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 8 और रेशियो 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 15 को सीधा देखिए, ए बी को बैठा दिए, बी सी को 4 और 5 में बैठा दिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8:15 आ गया, ठीक है। यही आपका 8 और 15 कोई ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसको एक्चुअली बनाते कैसे, देखिए अगर हमको रियल में बनाना है तो इसको देखिए, ए रेशियो क्या सीखा, सी पूछा है, तो यानी हमको इसको लिखेंगे A/B और गुना B/C, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू 2/3 है, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4/5, तो हमको पूछा है ना ए और सी पूछा है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, A/B और B/C, ऐसे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 और बटे 15, तो यही तो रेशियो होता है, 8:15। ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो यानी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट उड़ा देंगे, 2 3 और 4 5 लेकर डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके उड़ा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट कर दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए ए बी पूछ दिया है, इसको बनाएंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन टाइप का। देखिए तो A/B करेंगे, A/B और गुना BC, तो B/C गुना CD, C/D, इस टाइप से, ठीक है। अब वैल्यू बैठाएंगे, ए बी का वैल्यू कितना 3/4, BC का दिया है 5/7, और CD का दिया है 8/9। रिड्यूस होगा, कटेगा तो काट देंगे, इसको 2 से कट जाएगा ये वाला, और ये कट जाएगा 3 से, है ना। तो 5 दूनी 10 ऊपर हो जाएगा, और 7 या 21 हो जाएगा, यानी इसका जो रेशियो आएगा 10:21 आएगा। तो कोई ऑप्शन 10:21 होगा, तो ऑप्शन बी में देखिए 10:21 है, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ, तो ए बी गुना बी सी गुना सी डी, ऐसे ही लिखते हैं इसको, हाँ ठीक है, इस टाइप से ही लिखते हैं, ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी दिया है, ऐसा पूछता आपको, फ्रैक्शन में दिया है तो कुछ नहीं करना। देखिए एबीसी निकालने के लिए अगर फ्रैक्शन में पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए तो ए और बी दिया है ना, ए बी सी पूछा है, तो इसका हम लोग ना एलसीएम ले लेंगे मन में, तो 3 और 5 और 15 का एलसीएम, देखिए यहां पर एलसीएम ले देते हैं, 3 15 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेना आता है आपको 3 से 1 बार में, 5 बार में, फिर ये 5 हो गया,
फिर 5 से देंगे तो एक बार में एक बार में एक बार में 5 दिया 15, तो यही एलसीएम होता है 15, है ना। एलसीएम ऐसे भी ले सकता है, डायरेक्ट ले लीजिए 15 दिख रहा है आपको, क्योंकि 3 और 5 और 3 और 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा, ठीक है। तो अब 15 जो है ना, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, तो कितना बार में, 5 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वहां ऊपर लिखिए तो 5 ही होगा, 5 के 5। अब 15 को 15 से भाग दीजिए, कितना बार में, एक बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब 15 को क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, तो यही आपका आंसर होगा 5 1 3, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, जैसे ये दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया है, कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि 10 और 30 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ए बी सी पहले निकालेंगे, तो 30 से भाग दिया तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, रेशियो है तो रेशियो, ठीक है, इसको रेशियो लिख देते हैं ना, तो अजीब सा लगता है ना, रेशियो दे दिए। अब देखिए 30 को 3 से डिवाइड करें कितने बार में, एक बार में, तो 1 लिख देंगे। अब 30 को 5 से मतलब भाग देंगे कितने बार में, 6 बार में, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई में, 6 तिया 18, अब ये कट जाएगा, देखिए तो ऑप्शन ऐसा ही दिया होगा लग रहा है, देखिए ऑप्शन में 6 1 18 दिया हुआ है, तो हम लोग इसी टाइप से रिड्यूस करके नहीं दिया है, तो आपको यही ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसा रहता 6 से काट 1 थोड़ी कटेगा, तो 6 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 से ये वाला 1 वाला नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो हम लोग अगर फ्रैक्शन में रहेगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम में डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, देखिए ये वाला से, तो 3 बार में 3 3 6, फिर यहाँ 1 बार में तो 1, और फिर यहां से करेंगे 30 को 6 से, तो 6 3 18, तो ऐसे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और ऐसा है, देखिए इस टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए a बराबर 1/3 b बराबर 1/2 c, तो a b c का मान क्या होगा, इस टाइप से आपको पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम रेशियो निकालेंगे। अगर हम b को नीचे लाते हैं तो a रेशियो जो b आएगा वो आएगा 1/3, क्योंकि बटे में है तो 3। अब जब हम इसको निकालेंगे तो b रेशियो c जब आएगा 1/2 आएगा। हम लोग बोले थे ना कि a और b c हम लोग पहले निकल चुके हैं, तो 1/3 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे फटाफट रिपीटेशन कर देंगे, है ना, तो आएगा 1/3/6, 1/3/6, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला, क्योंकि ये देखिए ए बी नीचे आ जाएगा, तो a/b बराबर 1/3, और ये बी देखिए बी यहाँ पे आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, है ना, रेशियो, जस्ट लाइक डिवाइड को ही तो रेशियो बोलते हैं, ए बटे बी को ही तो रेशियो बोलते हैं ना, तो ए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, a/b, ठीक है। तो इसको नीचे ला लेंगे तो यहाँ पे आ गया, और 1/2 ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करने का हम लोग पहले भी इसको बना चुके हैं फटाफट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जैसे इस टाइप का दिया, अभी m का 15% बराबर n का 20% हो तो mn का रेशियो निकालो, तो ये परसेंटेज में दिया है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे m और का मतलब गुना होता है, तो गुना लिख दो, 15%, तो 15/100 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो m और का गुना है तो 20%, मतलब 20/100। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, परसेंट हम लोग पहले ही काट देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे मतलब इधर ये कट गया, इधर कट गया, 100 कट गया। अब ये 5 से काटता हूं, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो यहां पे आ गया 3m बराबर 4n, यही ना आया। तो m और बटे n अगर लाएंगे तो 4 बटे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी m और n का जो रेशियो आएगा, m और n का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, कितना, 4/3 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, देखिए 4/3 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देख लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5, तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट देखते ही इसको आंसर लगा देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में, देखते ही सॉल्व कर। देखिए इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब y का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब x बराबर 2 ही दिया हुआ है और y बराबर 3 दिया हुआ है और z बराबर 5 दिया, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू 2 है और ये y का वैल्यू कितना है 3 माइनस z का वैल्यू 5, देखते ही लग रहा है खत्म हो गया। देखिए 2 माइनस 3 और प्लस 5, यही ना है। अब देखिए 5 में से 5 गया, क्या हो गया, ऊपर 0 हो गया, 0 बटे कुछ रहा, क्या होगा 0 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन था, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का दिया हुआ है और ए बी सी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a b c का मान क्या होगा, इस टाइप का पूछा है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 7 और बटे c दिया हुआ तो 7 नीचे लिख देंगे, 7 7 14 और बटे 7, ये कट गया कितना बार, 2 बार में, तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका 2 आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। एक और देख लेते हैं, जैसे 3m माइनस 2n बराबर 0, तो 3m प्लस 5n बाई 6m माइनस n का मान क्या होगा। ये बनाइए, 2-3-5 सेकंड में बन जाएगा, फटाफट एक बार ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देखिए, 3m माइनस 2n बराबर 0 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले उसको उधर भेजना है। तो 3m बराबर 2n इस टाइप का बनाना है, इसका रेशियो बना देना है हमको, या फिर बटे में ले लीजिए। देखिए m और बटे n अगर इसको लिखेंगे तो ये 2 बटे 3 लिखेंगे, यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, ऐसा पुट करेंगे, ठीक। m का वैल्यू कितना पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो यहां पे 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 3 और बाई 6 गुना 2 माइनस n का वैल्यू है 3, इस टाइप से। देखिए 6 और 15 यहाँ पे 6 और 15, तो 6 प्लस 15 बाई यहाँ पे 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, है ना, 6 3 12, 12 में से 3 गया 9, तो अब 15 और यह हो गया कितना 21 और बटे 9, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कहीं होगा 7 बटे 3 आंसर, ठीक है। तो 7 बटे 3 इस टाइप का इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका 7 बटे 3 आंसर हो गया, ठीक है, 7 बटे 3, इसको देख लीजिए। देखिए 7 बटे 3 आया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी टफ टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर 4-5 पूछेगा या फिर लैंग्वेज में पूछेगा या फिर आपको 4th प्रोपोर्शनल पूछता है, 3rd प्रोपोर्शनल या मीन, इस टाइप का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, ठीक है।